हाँ हाँ आंटी, तो मैं भी रुकती हूँ ना आपके साथ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और तुम्हारी वजह से ही तो हम इस्लामाबाद से वापस आ गए। हमने पढ़ा आप फरमा। तुम क्यों? पता नहीं वो मुझे उसको हाथ लगाने देगी भी कि नहीं। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे बात करनी थी मुझे। बोलो। देखो, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आती नहीं है। प्लीज हमारे आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनूस साया पड़े। मत करो इतनी नफरत मुझसे परवाह। नहीं आऊंगी आज के बाद से यहाँ। तुम्हारी बात पर यकीन है मुझे। हिना, ये तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? मम्मा, वो एक दोस्त से मिलना है उसके। दोस्त से मिलने? तुम्हें पता है ना बेटा, वकार हमें लंच पर लेकर जा रहा है और उसने कहा था कि तुम भी साथ चलोगी। मैं बिल्कुल भूल गई मम्मा, दोस्त से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा। दोस्त से मिलना क्यों जरूरी है भला? तुम्हारे भाई की प्रमोशन की खुशी है बेटा, और तुम दोस्त की तरफ जा रही हो। नहीं नहीं, बस हमारे साथ चलो। मम्मा, भाई के साथ फिर कभी चली जाऊंगी, आप प्लीज उनको समझा दीजिएगा प्लीज। हिना, मेरी ये लड़की भी ना बस। अरे वाह फरमा, तुमने भी क्या किस्मत पाई है। कैसे किस्मत ने पासा पलटा और हर एक को तुम्हारे सामने झुका दिया। आ जाओ। भाभी, ये जूस आपके लिए। रख दो आप। जी। अच्छा सुनो, रुको एक मिनट। जी भाभी। कुछ देना है तुम्हें? ये रख लो। नहीं नहीं भाभी। अरे रखो। और ये सूट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। क्या हुआ, इतनी कंफ्यूज क्यों हो गई हो? खुशी का मौका है भाई, और वैसे भी आज के बाद सारे काम तुम मेरे ही करोगे ना। जी। अच्छा, इसमें जितने भी कपड़े हैं इसको निकालो, प्रेस करो और सारे हैंग करके रखो। जी भाभी। सुनो, एक बात और कहनी है। जी। आज के बाद इस घर में सिर्फ तुम मेरा काम करोगी, ये मेरा हुक्म है। किसी और का कोई काम करने की इजाजत नहीं है तुम्हें। जाओ। जी। मीना, मीना। जी भाभी। चाय बना दोगी मेरे लिए?
मैं फरवा भाभी के कपड़े धोने जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आपको चाय बना देती हूँ। जो काम मैंने कहा है पहले वो होगा। वो भाभी सिर्फ चाय। समझ नहीं आ रही है तुम्हें? कह चुकी हूँ ना कि इस घर में जो काम करोगी तुम मेरा करोगी। जो बोला है वो करके आओ, जाओ। हाँ ठीक है, मैं चाय खुद बना लूंगी। जाओ मीना, तुम कपड़े धो। जी भाभी। देखो बेटा, फवाद ने मेरी बात मानी ना तो अल्लाह ने हमें ये खुशी का दिन दिखाया। यूं कहें अम्मा जान कि आप अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गई हैं। अच्छा अब तुम भी वापस आ जाओ ताकि मैं तुम्हारा घर भी बसाऊं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बारे में भी मेरी प्लानिंग पूरी कामयाब होगी। चलें, आपको भी मौका देकर देख लेते हैं। सच सच बोल रहे हो? कब आ रहे हो? नहीं अब ये तो नहीं ना बताऊंगा, ये तो फिर सरप्राइज होगा। अच्छा अम्मा जान, आपसे एक बात करनी थी। इस सारी सिचुएशन में सारा भाभी को हर्ट मत कीजिएगा प्लीज। नहीं बेटा, हम उसे क्यों दुख पहुंचाएंगे? वो तो बहुत खुश है। फरवा को तो खुद भी आके लाई है वो। नहीं खुश तो वो खैर नहीं हो सकती, बट चले एनीवे, फवाद भाई की सुनाए, वो खुश हैं? लो, फवाद की कितनी लंबी उम्र है, तुमने उसका नाम लिया और वो आ गया। ये लो भाई से बात कर। कैसे हो सऊद? मैं तो यहाँ पे खुशी से पागल हो गया हूँ। इतनी एक्साइटमेंट, मैं तो वहाँ पे होता। क्या हल्ला गुल्ला करना था हमने फवाद भाई। बस तुम आ जाओ फिर मिलके हल्ला गुल्ला करेंगे। हेलो हेलो हेलो। लाइन ड्रॉप हो गई है। कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल नहीं मिल रही है। इसे कितना खुश था ना फवाद। इतने अरसे बाद हम लोग इस तरह खुश हुए हैं। हाँ अम्मा जान खाना लगा दिया है, आ जाएं आप लोग। आते। सुनो, सारा का है, उसे को वो भी आ जाए। जी अच्छा। बेटा, सारा से ज्यादा तुम्हें अब फरवा की परवाह करनी चाहिए। क्यों? बेटा, इस वक्त उसे तुम्हारी मोहब्बत और चाहत की ज्यादा जरूरत है। चलो। भाभी आप नाराज हैं क्या? मैं भी क्या करूं, मजबूर हूँ बहुत। नहीं मीना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ तुमसे। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। पता नहीं भाभी, मुझे लगा ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आया मुझे क्या फरवा की मेज नहीं लगाई? नहीं आ रही खाने पे? वो कह रही थी कि वो अपने कमरे में खाएंगी तो उनका खाना पहुंचा दिया। तो फवाद, तुम भी जाके फरवा के साथ खाना खा लो। नहीं मैं यहीं खा लूंगा। नहीं फवाद, मैं कह रही हूँ फरवा के साथ जाके खाना खा लो। इस हालत में उसे खुश रखना बहुत जरूरी है और तुम्हारा फर्ज भी। खा लो बेटा, हकीकत यही है। और जितनी जल्दी तुम तस्लीम कर लोगी अच्छा। अपना दिल बड़ा करो। क्या मतलब? इस वक्त फरवा को फवाद की ज्यादा जरूरत है। चलो शाबाश, खाओ। बिरयानी पास करो।
थोड़ा सा और तो खा ले। बस क्या, तुम मुझसे और नहीं खाया जाएगा? बस बस, काफी मिले। अरे आज तो खुशी का मौका है, आज भी नाराज हैं आप मुझसे? सब नाराजगी खत्म। सच? क्या आप अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे? तो करनी पड़ेगी। यानी कि अपनी औलाद की वजह से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। वैसे मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे? हम 10 बातों को भुलाकर हमें एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस घर का माहौल अच्छा रखना है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी मोहब्बत पर यकीन करें फवाद। बिल्कुल यकीन है मुझे। तुम खा के मुझे हो? मैंने खा लिया, आप और खाए ना। काफी। यहाँ आने का शुक्रिया। क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। क्या मतलब? सवेरा ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। तो तुम्हें फौरन मैं याद आ गई है ना? याद तो तुम हमेशा थी, लेकिन अपने कुछ मफादात की खातिर मैंने सवेरा से शादी कर ली। लेकिन ये नहीं जानता था कि वो भी मुझसे सिंसियर नहीं है, उसके भी अपने मफादात थे। दिस इज व्हाट यू कॉल कार्मा। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वही तुम्हारे साथ हुआ। जानता हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। मैंने पैसे खोए, सुकून खोया और सबसे बढ़कर तुम्हें भी खो दिया। ऐसे ही हो। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो इंसान कभी खुश नहीं रहता। कितना रुलाया है तुमने मुझे। जानता हूँ, मैं भी उतना ही रोया हूँ, शायद उससे ज्यादा। दिल को सुकून नहीं मिला तो पाकिस्तान आ गया, सिर्फ तुमसे माफी मांगने। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ज्यादती, माफी, कितने छोटे लफ्ज हैं ये तुम्हारे लिए। 3 साल तक मुझे निकाह और मोहब्बत के रिश्ते में रखा। मेरी फीलिंग्स हर्ट करते रहे, उन्हें अपने कदमों तले रोनते रहे, और डिवोर्स देते हुए एक दफा भी नहीं सोचा मेरा। एक लम्हा नहीं लगाया तुमने। कभी सोचा मेरे बारे में, मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? अब कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए माफी बहुत छोटा लफ्ज है। लेकिन एक बार दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मारिया, बताओ आज लंच किधर करना? बेटा तुम्हारी प्रमोशन हुई है तो डिसाइड भी तुम ही करो। नहीं, आज मारिया बताएगी। बताओ मारिया। किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। चलो ठीक है। लगता है अपनी प्रमोशन का सारा क्रेडिट तुम इसी को देना चाहते हो। वैसे किसी को सर पर उतना ही चढ़ाओ जितनी उसकी औकात हो। फरवा भाभी, ये फल खा लें। अम्मा जान ने कहा है खाने के बाद आपको फल जरूर खाना है। ठीक है, सेब काट दो। जी भाभी।
फवाद चले गए हैं क्या? जी भाभी, वो सारा भाभी के पास है। कितने अरसे से काम कर रही हो यहाँ पर? भाभी मुझे 10 साल हो गए। और तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ हैं? जी वो तो गांव में है। मेरा अब्बा दूसरी शादी करके दूसरी बीवी के पास चला गया। मेरी अम्मा 4 बहन भाइयों को पाल रही हैं। तो तुम सारा की इतनी खिदमत क्यों करती हो? वो दरअसल भाभी, जब सारा भाभी यहाँ ब्याह कर आई ना, तो अम्मा जान ने मुझे कहा था कि मुझे उनकी खिदमत करनी है। और फिर वो है भी बहुत अच्छी, सब मुलाजिमों से बहुत मोहब्बत से पेश आती हैं। तो वो तो अम्मा जान ने तुम्हें मेरी खिदमत करने के लिए भी कहा है। जी भाभी, करूँगी ना बिल्कुल, मगर अब सारा भाभी को भी तो इनकार नहीं कर सकती ना। तो ठीक है, जाओ और जाकर अम्मा जान से कह दो कि तुम मेरी खिदमत नहीं कर सकती। नहीं भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मतलब तो यही था ना। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। आज के बाद तुम सारा का कोई काम नहीं करोगी। काम का मतलब है सिर्फ मेरा काम, समझी? और अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो अम्मा जान तुम्हें बेहतर समझा देंगी। जी भाभी। लेकिन खानदान का मामला है, आज जाना जरूरी है। तो मैं चाह रही थी कि तुम प्लीज ये मेरा सूट बहुत ध्यान से इस्त्री कर दो। मेरा फेवरेट सूट है। इसको मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये जला देगी। कितने खुदगर्ज इंसान हो ना तुम। माफी भी मांग रहे हो तो अपने सुकून के लिए मांग रहे हो। यही समझ लो, जब इंसान को रास्ता नहीं मिलता ना, तो वो खुदगर्ज हो ही जाता है। मगर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतने भी जालिम ना बनो। हो, तुमने सोचा था मेरे साथ जुल्म करते हुए? किसी को जुल्म करते हुए कहाँ ख्याल रहता है कि कब वो ज्यादती कर गया। तो अब अपनी आंख में जलते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हिना, हिना रुक जाओ। हिना मेरी बात सुनो। हिना मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हिना प्लीज। हिना तुम यहाँ? वो तुम यहाँ? घटिया इंसान, तू मेरी बहन से किस हैसियत से मिल रहा है? हाँ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बगैर डिवोर्स के बाद किस हैसियत से मिल रहा है उसके साथ? क्या हो गया वकार? लोग देख रहे हैं। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने हिना को सिर्फ यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाया था। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। जिस लड़की के लिए मैंने उसे छोड़ा था, वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। और वो बेचारी तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी। उसे मैंने ही यहाँ बुलाया था। आप
हिना को गलत ना समझे। अच्छा, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, हाँ? लेकिन फिर भी यहाँ तुम लोग जबरदस्ती मिलने आ गए। अब पता नहीं क्या छुपा रहे हो, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। और अब बस बस बस, अब तुमसे पूछेंगे तो तुम मन घड़त कहानियां बताओगे हमें, है ना? मारिया भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। शट अप! मैं कोई तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे जैसे इंसान से, समझ आइए? दबाओ जाए यहाँ से। अच्छा छोड़ो, दफा करो ना इसे। चलो खाना खाते, बच्चे साथ नहीं हैं। खाना खाना, मुझे खाना खाते हैं। अरे क्या चलो इसको लेकर चलो। आ जाओ बेटा, चलो। चलो। नहीं बाबा, गुस्से में ना अभी नहीं खा सकते, चलो। पता नहीं क्या हो गया है, इतनी थकावट हो गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक कह रही थी डॉक्टर, मुझे रेस्ट करना चाहिए। मीना जी। फवाद को खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है? मैंने तो आज तक उनके लिए कुछ पकाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ शौक से खाते हैं। जी, उनको खाने में शामी कबाब, बिरयानी, मटन कढ़ाई, चटपटे खाने बहुत पसंद है। नाश्ते में वो चीज़ ऑमलेट बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, और अम्मा जान, वो किस चीज़ पे खुश होती हैं, किस चीज़ पर नाराज़ होती हैं? जी, अम्मा जान को झूठ और गलत बयानी से बहुत नफरत है। तो सारा से कभी नाराज़ हुई हैं क्या? कभी भी नहीं भाभी, बल्कि वो मारिया आपी से तो नाराज़ हो जाती है, लेकिन सारा भाभी से कभी भी नहीं होती। अरे हाँ, कुछ देना था तुम्हें। ये रख लो। अरे रखो ना, कोई भी मसला हो मुझसे शेयर कर लिया करो, और पैसों की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जब भी तुम्हें चाहिए हो मुझसे मांग लेना, हिचकिचाना मत। पता है ना मुझे तुम और तुम्हारी अम्मी किस तरह गुजारा करते हो अपना। इन पैसों से ज़्यादा कुछ तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम अपनी माँ का बोझ उठा सकती हो। शुक्रिया। कोई भी काम हो ना आइंदा बस मुझे बता देना, ठीक है? चलो जरा दबा दो, और अब तो कुछ बेहतर हो गया दर्द। थैंक यू। जी अम्मी। बेटा, आज मेरी फूफी के बेटे का वलीमा है। कल हम लोग नहीं जा पाए थे बिकॉज फरवा की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ख़ानदान का मामला है, आज जाना ज़रूरी है। तो मैं चाह रही थी कि तुम प्लीज़ ये मेरा सूट बहुत ध्यान से इस्त्री कर देना। मेरा फेवरेट सूट है। इसको मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये जला देगी। नहीं, मैं ध्यान से करूँगी। ठीक है, मेरा काफ़ी फेवरेट सूट। हाँ मैं करती हूँ। ठीक है, जी जी। अम्मी, अगर बाई चांस हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते ना, हमें पता ही नहीं चलना था ये वहां उससे मिलने गई है। मैं मजीद वेट नहीं कर सकता, इसकी शादी करवाएं अब। आज इसने ये हरकत की है, कल को कोई और हरकत करेगी ये। अरे मैंने तो सोचा था कि मारिया साउथ से शादी करवा देगी। बाढ़ में क्या साउथ? दुनिया का आखिरी रिश्ता है वो। इसकी शादी करवाएं, नहीं तो किसी भी अहले गहरे के हाथ पकड़ा दूंगा इसको मैं।
मेरे मना करने के बावजूद जवाब से मिलने चली गई थी तुम। खुद भी बेइज्जत हुई और मुझे भी बेइज्जत करवाया, वो भी मारिया के सामने। वो तो पहले ही कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इसने जो मेरे साथ किया है ना, इसका अंजाम मुझे खुद भी भुगतेगी। मेरी बात कान खोल के सुन। अब तुम मजबूत हो गई और सारा कमजोर। अब डट के और रोब के साथ हर चीज पे अपना हक जताओ। अब घर की असल मालकिन तुम हो। फरवा भाभी, बाहर धोबी आया है। वैसे तो मैंने आपके सारे कपड़े धो दिए, अगर कोई कपड़ा देना है तो आप बता दें मुझे। हाँ, सारा कहाँ है? शादी में जाएंगी ना आज दोनों। अच्छा, किसकी शादी है? पता नहीं, अम्मा जान के खानदान में किसी की है। तो अम्मा जान क्या सारा को अपने घर के हर फंक्शन में लेके जाती हैं? जी, वो हर जगह साथ जाती हैं। खानदान वाले उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। आप जब इस्लामाबाद गई थी ना तो सिद्दीका खाला भी आई थी। अम्मा जान की बहन है वो, बहुत प्यार करती हैं सारा भाभी से। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं देख लेती हूँ कपड़े, कुछ होते हैं तो मैं धोबी को खुद दे देती हूँ। जी। भाभी वो नीचे धोबी आया है। अच्छा, कपड़े पड़े कमरे में दे दो उसको। वो तो मैंने दे दिए, मगर वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? पैसे तो उसके क्लियर कर दिए थे सारे मैंने। भाभी ये तो मुझे नहीं पता, आप जरा चल के पूछ लेती। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। सुनो, ये भी लेकर जाओ। इसको हाथ से धोना, मशीन में मत डालना, ये खराब हो जाएगा। जी भाई। बाकी रख लिए कपड़े? जी भाई, बहुत रख लिए। हाँ फजल बोलो। भाई वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए, घर पे बच्चे बीमार है। अल्लाह खैर करे, चलो मैं देती हूँ। अगले महीने में कटवा दूँ। कोई मसला नहीं, मैं लेकर आती हूँ। रख लिए तुमने कपड़े सारे? रख लिए सारे। ये बीवी जी कौन है? ये फरवा भाभी है। फवाद भाई ने दूसरी शादी कर ली है। वाह वाह, हमसे एक नहीं समझ रही, ये दो दो तीन तीन कर रहे हैं। अच्छा, तुम कपड़े वगैरह तो रखो, वो रखो ना, उन्होंने दिए हैं। ये लो। बहुत शुक्रिया भाभी, अगले महीने कटवा दूंगा मैं। जी बहुत शुक्रिया। बाकी कपड़े ले आना फिर ठीक है। बाद में। गॉड, शुक्र जलने से बच गई है। मैं बंद करके नहीं गई थी। अब तबीयत कैसी है? जी अब तो बेहतर है। पता नहीं चलता, कभी
तबीयत अजीब सी हो जाती है, कभी घबराहट होना शुरू हो जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है। ज्यादा फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होता है। जी अम्मा जान, ठीक कह रही हैं आप। ये तो आप जा रही हैं कहीं? हाँ, फूफी के बेटे का वलीमा है ना, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है, वरना सारा के साथ तुम्हें भी ले जाती। अब तुम भी मेरी बहू हो। जी, तो कौन सा ड्रेस पहन रही हैं आप? मैं रेडी कर देती हूँ। वो सारा प्रेस करने के लिए ले गई है। और सारा की बेइज्जती देखते हैं, मैं भी यही हूँ। अम्मी, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, यही तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुमने भी साथ चलना, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और ड्राइवर को फोन करके कह देना 1 घंटे तक आ जाए। हाँ, हमें लेट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। पता नहीं लोग इतना लेट क्यों कर देते हैं। अम्माजान, कहा था ना आपसे, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है एकदम से, अच्छी बेचैनी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं फिर अच्छा फील नहीं कर रही। मैं कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ, तुम रेस्ट करो। जी। दवाई खाने से भी ठीक नहीं हुआ सर का दर्द? नहीं। दे मैं सर दबा दूं? हाँ, थैंक यू। मैं अभी चाय पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा शायद। ये ले। आप क्यों लेते हैं इतनी टेंशन? और अभी किस बात की टेंशन है? प्लीज शेयर कर लें मुझसे, प्लीज। मुझे ना हिना ने बहुत मायूस किया। मुझे ना सही घर में किसी को तो बताती कि जवाब उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, उसको करना तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि देखिए ना, वो लड़की अच्छा खासा जानती है कि सऊद से उसके रिश्ते की बात चल रही है, फिर भी। तुम सऊद को किसी तरह से राजी करो प्लीज, मेरी खातिर। अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, सर तो दबाने दें प्लीज। चाय पी रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। परवा, सब ठीक है ना? मैं और सारा शादी पे जा रहे थे, जाने से पहले मैंने सोचा तुम्हें एक नजर देख लो। वो अम्माजान, पता नहीं क्यों तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। बेटा, सब खैरियत है ना? क्या फील कर रही हूँ? दिल घबरा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वॉमिट भी हो चुकी है, अजीब सी कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मैं सारा को बुलाती हूँ। हाँ,
हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। खैरियत? क्या मतलब? मेरा राइट बनता है तुम्हें मिस करना। बहुत दिनों बाद तुम्हारी ऐसी सुनी है, दिल खुश हो गया। अच्छा बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अम्मा जान के साथ शादी में जा रही थी तो तैयार हो रही थी। तो बहुत हसीन लग रही हो। आप साथ होते तो बताते ना। तो मुझे इतनी जल्दी कैसे हो? अच्छा भी भेजती हूँ। सारा। अच्छा अम्मा जान बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। सारा, सारा। जी बेटा क्या हुआ? खैरियत? परेशान लग रही है। फरवा की तबीयत बहुत खराब है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप फिक्र नहीं करिए, मैं देखती हूँ। फरवा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, तबीयत अजीब सी हो रही है बहुत। क्या हो रहा है बताओ। दिल घबरा रहा है बहुत। अच्छा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। आई थिंक हमें इसे डॉक्टर नाजिश के पास ले जाना होगा। जी अम्मा, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं इसके पास ही हूँ, आप चली जाएं। बेटा कैसे? नहीं अम्मा जान, आप मेरी वजह से अपना प्रोग्राम खराब नहीं करें। आप जाएं, मैं ठीक हूँ। हाय बेटा, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बल्कि अम्मा मैं कहती हूँ कि डॉक्टर नाजिश यहीं आके इसको देख ले। ठीक है, फिर मुझे फोन कर देना, जो भी बताएगी। ठीक है बेटा, घबराओ मत। हाँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आधा घंटा होके आती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। मैं कॉल करके आती हूँ डॉक्टर को, ठीक है ना? फोन यही लेकर आ रही हूँ। क्या ड्रामा है। वैसे कभी कभी दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का भी अपना ही मज़ा होता है। सारा मेरे होते हुए तुम अम्मा जान के साथ तो कभी भी कहीं नहीं जा सकती। दिल ने इन आँखों से